अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम शुरू करेंगे तीसरा सबक दायरा सर्कल। तो सबसे पहले हम देखते हैं दायरा किसे कहते हैं, दायरे की तारीफ क्या है। मुतय्यन नुक्ते से मुतय्यन फासले पर वाक़े नुकात के सेट को दायरा कहते हैं। मुतय्यन यानी फिक्स, जो मुतय्यन नुक्ता जो है, जो फिक्स नुक्ता है जिसके ऊपर हम प्रकार की नौ का दायरा बनाते हैं, उस नुक्ते को दायरे का मरकज कहते हैं। जबकि जो मुतय्यन फासला है, ये फासला समझो इस तरह फासला, तो उसको दायरे का निस्फ कुद्र कहते हैं, जिसको हम आर से जाहिर करते हैं, निस्फ कुद्र। उसके बाद में दायरे पर वाक़ई किसी भी दो नुक्तों को मिलाने वाला जो कता रहता, कोई भी दो नुक्ते, उसको दायरे का वित्र कहते हैं। वित्र अगर मरकज से गुजर रहा, ये मरकज से गुजरने वाला वित्र कभी है। वित्र दो नुक्तों को मिलाने वाला कता अगर वो मरकज से गुजर रहा तो उसे हम दायरे का कुत्र कहेंगे। मरकज से गुजरने वाले वित्र को दायरे का कुत्र कहते हैं। अब अगर दो दायरों की निस्ब कुत्र सेम है तो हम दायरे जो बनाएंगे तो एक जैसे दिखाई देंगे दायरे को। तो अगर निस्ब कुत्र सेम है तो उन दायरों को हम मुतमासिल दायरे कहते हैं। वो दायरे मुतमासिल दायरे कहलाएंगे। अगर दो दायरे बना रहे जिनका मरकज एक हो, पहले कम निस्ब कुत्र लेके एक दायरा बनाए, फिर ज्यादा निस्ब कुत्र लेकर दूसरा दायरा बनाए, लेकिन मरकज सेम है उनका, तो उनको हम मरकज दायरे कहते हैं। जबकि दो दायरे का भी एक दूसरे को कता करे, यहाँ पे दो नुकात पे कता करते हुए हमको दिखाई दे रहे, तो इन दायरों को मुतकाते दायरे कहते हैं। अब हम देखेंगे 1, 2, 3 नुकात से गुजरने वाले दायरे। तो कभी हम एक नुक्ता लेते हैं तो उससे गुजरने वाले जो है तो हम बेशुमार दायरे बना सकते हैं। एक नुक्ते से गुजरने वाले बेशुमार दायरे जो हम बना सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह कभी दो नुक्ते का भी लेते हैं हम, तो दो नुक्तों से भी बेशुमार दायरे गुजर सकते हैं। इस तरह ऊपर भी जो हम दायरे बना सकते हैं। लेकिन अगर 3 गैर हमखती नुकात है, गैर हमखती नुकात, तो उससे गुजरता हुआ सिर्फ एक ही दायरा बनेगा। यहाँ पर 3 गैर हमखती नुकात से गुजरता हुआ एक और सिर्फ एक ही दायरा बनेगा। और 3 हमखती का भी नुकात है तो उससे बैक वक्त में तीनों नुकात से गुजरता हुआ दायरा हम नहीं बना सकते। काते खत और ममास किसे कहते हैं? अगर दायरे को कोई कता करता हुआ खत है, दायरे को दो नुकात पर अगर कता करे तो उसे हम काते खत करेंगे। यहाँ पर खत एल नुक्ता ए और बी पर दायरे को कता करता हुआ दिखाई दे रहा, इसलिए खत एल जो है तो काते खत है। जबकि दूसरी शक्ल के अंदर कभी देखेंगे हम तो खत एम दिया हुआ है, यहाँ पर नुक्ता पी पर दायरे को मस करता हुआ दिखाई दे रही है। यानी दायरा और खत एल में सिर्फ एक नुक्ता मुश्तरिक है, तो खत एम जो है यहाँ पर दायरे का ममास कहलाएगा। और नुक्ता पी को ममासी नुक्ता, नुक्ता पी को ममासी नुक्ता या नुक्ता तमास कहते हैं। ममास निस्ब कुद्र मसला, एक दायरे के किसी भी नुक्ते पर खींचा गया ममास उस नुक्ते से मरकज को मिलाने वाले निस्ब कुद्र पर उमूद होता है। निस्ब कुद्र और ममास एक दूसरे पर उमूद होते हैं, इसे हम ममास निस्ब कुद्र मसला कहते हैं। ममासी कतात का मसला दायरे के बैरूनी नुक्ते से इस दायरे पर खींचे गए ममासी कतात मुतमासिल होते हैं। शक्ल बनी हुई है दायरा, उसके बाद में नुक्ता डी से ममासी कतात डी और डी के खींचे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमको जो है तो ये सरगर्मी मुकम्मल करना है, ये अमली काम मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है वो लिखना है हमको। तो दिया हुआ क्या दिखाई दे रहा हमको? दायरे का मरकज ए है और डीपी डीक्यू बैरूनी नुक्ता डी से खींचे हुए ममासी कतात है, वही हमें लिखना है। दायरे का मरकज ए है और डीपी और डीक्यू बैरूनी नुक्ता डी से मुमासी कतात है। उसके बाद में साबित क्या करना है वो लिखना है हमें। तो यहाँ पर कभी हम दो मुसल्लस कभी देखें
तो जिला डीपी और जिला डीक्यू मुतमासिल है, ये हमें साबित करना है, क्योंकि बैरिंग नुक्ता डी से खींचे हुए ममासी का ताद कौन से है, डीपी और डीक्यू, तो उन्हें हमें मुतमासिल दिखाना है। आगे उसका सबूत दिया हुआ है। अब यहाँ पर दो मुसलसल बने हुए दिखाई दे रहे हैं हमको, पी ए डी और नीचे कौन सा है, क्यू ए डी। ये दो मुसलसलों के अंदर हमें देखना है कि आगे मुतमासिल है। तो सबसे पहले देखो वहां दिया हुआ है जिला पी ए, जिला पी ए नीचे के मुसलसल के हिसाब से कौन सा है, वहां पे मुतमासिल है जिला क्यू ए। वहां पे क्या लिखना है हमें, जिला क्यू ए, क्योंकि दोनों भी क्या है, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है। आगे दिया हुआ है एक ही दायरे के निस्फ कुत्र। उसके नीचे की लाइन में दिया हुआ है जिला एडी मुतमासिल है जिला एडी के। दोनों मुसलसलों के अंदर एडी मुतमासिल हमको दिखाई दे रहा, क्यों मुतमासिल है, क्योंकि दोनों के अंदर वो मुश्तरिक है। ऊपर वाले मुसलस में भी है वो जिला एडी और नीचे वाले मुसलस के अंदर भी जिला एडी हमें दिखाई दे रहा, इसलिए वहां पे हमें कॉस में लिखना होगा मुश्तरिक जिला। उसके बाद में नीचे की लाइन में दिया हुआ है जाविया ए पी डी, ऊपर बना हुआ निस्फ कुत्र और ममास के साथ में। इसी तरह जाविया ए क्यू डी बराबर 90 दर्जे रहेगा। कॉस में दिया हुआ है ममास निस्फ कुत्र मसला, ममास निस्फ कुत्र का उमुद होता है, इसलिए दोनों के दरमियान बनने वाला जाविया 90 दर्जे रहेगा। अब इसलिए उसके बाद की लाइन में दिया हुआ मुसल्लस पी ए डी, ऊपर वाला जो मुसल्लस पी ए डी और नीचे वाला मुसल्लस क्यू ए डी, दोनों मुतमासिल रहेंगे। क्यों मुतमासिल रहेंगे, क्योंकि दोनों भी कायमत जाया मुसल्लस है और एडी क्या उसके अंदर वित्र है, वित्र मुतमासिल है और एक जिला मुतमासिल है। ऊपर निस्फ कुत्र मुतमासिल लिखे ना हमने, एक पी ए मुतमासिल लिखे, क्यों है कि एक जिला मुतमासिल है, इसलिए कॉस में लिखना होगा वहां पे हमें वित्र जिला मसला। कायमत जाया मुसल्लस में वित्र जिला मसला इस्तेमाल होता, इसलिए वहां पे कॉस में लिखेंगे हम वित्र जिला मसला। अब दो मुसल्लस मुतमासिल है, इसलिए उसके नीचे की लाइन में क्या लिखा हुआ है, जिला डीपी मुतमासिल है जिला डीक्यू के। डीपी और डीक्यू क्यों मुतमासिल रहेंगे, डीपी और डीक्यू, क्योंकि दो मुसल्लस अगर मुतमासिल है तो उनके नज़ीरे जिले भी मुतमासिल रहते हैं और नज़ीरे जाविये भी मुतमासिल रहते हैं। तो ये नज़ीरे जिले है इसलिए मुतमासिल रहेंगे, तो वहां पे हमको कॉस में लिखना रहेगा मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अजला। तो वो ना लिखते हुए हम सिर्फ मीम मीम नून अजला लिखेंगे। मश्क से 3.1 का पहला सवाल है, मुत्तसिला शक्ल में नुक्ता सी दायरे का मरकज है, दायरे का निस्फ कुत्र 6 सम है, खत ए बी नुक्ता ए पर मुमास है, तो दर्ज सवालात के जवाब लिखिए। पहला सवाल इसके अंदर जाविया सी ए बी की पैमाइश कितने दर्जे है, क्वेश्चन मार्क क्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अमल कर लेते हैं, सी और ए को मिला लेते हैं, यानी अमल लिखेंगे हम यहाँ पर कता ए सी खींचिए। अब पूछा हुआ क्या पहले इसके अंदर, जाविया सी ए बी की पैमाइश कितने दर्जे है। जाविया सी ए बी कितना है, वहां पे 90 दर्जे आएगा, क्योंकि सी ए निस्फ कुत्र है और ए बी क्या है, वहां पर ममास है। ममास निस्फ कुत्र मसले से जाविया सी ए बी बराबर 90 दर्जे। जाविया सी ए बी बराबर 90 दर्जे, यहाँ कॉस में लिखना होगा हमें ममास निस्फ कुत्र मसला। दूसरा सवाल इसके अंदर, नुक्ता सी खत ए बी से कितने फासले पर है, क्यू। अब यहाँ पर जो है तो सी ए उम्मीद है ए बी पर, इसलिए जो फासला रहेगा वो सी ए का फासला रहेगा, ये निस्फ कुत्र के मसावी रहेगा, यानी कितना रहेगा वो 6 सम फासला रहेगा। तो उसका जवाब हम लिख लेंगे सी ए उम्मीद है खत ए बी, मतलब क्या लिखना है हमें, ममास निस्फ कुत्र मसला, इसलिए नुक्ता सी खत ए बी से 6 सम फासले पर है। तीसरा सवाल इसके अंदर, अगर डिस्टेंस ए बी बराबर 6 सम, ए बी जो दिया हुआ है वो 6 सम दिया हुआ है, तो बी सी मालूम कीजिए। अब कता बी सी को कभी हम मिलाते हैं, कता बी सी कभी खींचते हैं, तो मुसल्लस ए बी सी बन जाएगा। उसके अंदर मुसल्लस ए बी सी
एक जाविया 90 दर्जे है, इसलिए कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, इसलिए हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर। तो फिसागोरस के मसले से मुसल्लस ABC में फिसागोरस मसले से अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा वहां पर, विद्र कौन सा है, BC। हम लिखेंगे BC की दूसरी कुव्वत बराबर AC की दूसरी कुव्वत जमा AB की दूसरी कुव्वत। BC हमें मालूम करना है इसलिए वैसी। अब AC यानी क्या, वहां पे निस्ब कुद्र कितना दिया हुआ है, 6 की दूसरी कुव्वत जमा AB कितना है, 6 दिया हुआ है तीसरे इसमें, 6 की दूसरी कुव्वत, इसलिए BC की दूसरी कुव्वत बराबर 36 जमा 36 बराबर कितना आएगा, ये 72। अब इसको हम मुरब्बे के ज़रबों की सूरत में कब लिखते हैं, तो BC की दूसरी कुव्वत बराबर 36 ज़रब 2 हम लिख सकते हैं, 36 दूनी 72। दूसरी कुव्वत कट करने के लिए यहाँ पे जज़र लेंगे हम, यहाँ क्या बचेगा, BC बराबर 36 का जज़र 6, 2 का जज़र नहीं मालूम इसलिए हम लिखेंगे 6 जज़र 2 सब। इसलिए जवाब है हमारा डिस्टेंस BC बराबर 6 जज़र 2 सब। अब 14 पूछा है ज़ाविया ABC की पैमाइश कितने दर्जे हैं, Q ABC। ज़ाविया ABC पूछा हुआ इसने, तो हमें ज़ाविया CAB बराबर 90 दर्जे मालूम है। ज़ाविया CAB बराबर 90 दर्जे हमने ऊपर ही लिखी है, ममास निस्ब कुद्र मसला। अब उसके बाद में AB और AC दोनों मुतमासिल हैं। AB बराबर है AC के, क्योंकि दोनों भी कितने सम हो, 6 सम, 6 सम दिया हुआ है। AB की लंबाई भी 6 सम है, AC की लंबाई भी 6 सम है, इसलिए दो जिले मुतमासिल है, इसलिए इसके दो जाविये भी मुतमासिल रहेंगे। मुतसावी साक़िन मुसल्लस का मसला, एक जाविया कितने दर्जे का, 90 दर्जे का, तो बाकी दो जाविये भी कितने रहेंगे, दोनों का मजमू 90 दर्जे रहेगा। दोनों मुतमासिल है इसलिए 45-45 के रहेंगे दोनों भी, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर ज़ाविया ABC बराबर ज़ाविया ACB बराबर 45 दर्जे, यह कौस में आएगा मुतसावी साक़िन मुसल्लस का मसला। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर ज़ाविया ABC बराबर 45 दर्जे। दूसरा सवाल है, बाजू की शक्ल में ओ मरकज वाले दायरे के बैरून में वाक़े नुक्ता R से खींचे गए दायरे के ममासी कतात RM और RN बितरतीब M और N पर मस करते हैं। अगर QR बराबर 10 सम और दायरे का निस्ब कुद्र 5 सम हो तो पहला दिया हुआ इसके अंदर हर ममासी कतात की लंबाई कितनी है, दूसरा ज़ाविया MRO की पैमाइश कितनी है, तीसरा ज़ाविया MRN की पैमाइश कितनी है। यहाँ अमल करेंगे हम, कतात OM और ON खींचिए। कतात OM और ON खींचिए। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर मुसल्लस OMR ये बन जाएगा। मुसल्लस OMR के अंदर कभी देखेंगे हम तो ज़ाविया OMR 90 दर्जे है, क्योंकि MR ममास है, OM निस्ब कुद्र है, इसलिए ज़ाविया OMR बराबर 90 दर्जे। कौस में लिखना है यहाँ पे हमको, ममास निस्ब कुद्र मसला। अब ज़ाविया OMR 90 दर्जे है, इसलिए मुसल्लस OMR कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर। मुसल्लस OMR में फिसागोरस के मसले से वित्र की दूसरी कुव्वत बराबर पहले जिले की दूसरी कुव्वत जमा दूसरे जिले की दूसरी कुव्वत। वित्र कौन सा है यहाँ पे, OR, इसलिए हम लिखेंगे OR की दूसरी कुव्वत बराबर OM की दूसरी कुव्वत प्लस MR की दूसरी कुव्वत। OR कितना दिया हुआ है, 10, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 10 की दूसरी कुव्वत बराबर OM निस्ब कुद्र है
निस्ब कुत्र की लंबाई उस सवाल में दी हुई 5 सम, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 5 की दूसरी कुव्वत प्लस mr की दूसरी कुव्वत, 10 की दूसरी कुव्वत 100, 5 की दूसरी कुव्वत कितना आएगा 25, इधर आके माइनस हो जाएगा, -25 बराबर mr की दूसरी कुव्वत। 100 - 25 कितना आएगा ये 75, इसलिए हम लिख सकते हैं mr की दूसरी कुव्वत बराबर 75। 75 का मतलब क्या होता 25 ज़रब 3, 25 दिया 75, मुरब्बे के ज़रब की सूरत में हमको लिखना है इसको। अब जज़र को भी लेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा mr बराबर 25 का जज़र हमें मालूम है 5 और जज़र में 3 वैसी बचेंगे, 5 जज़र 3 सम। इसी तरह mr यानी rm जितना आया उतना ही rn रहेगा, इसलिए rm बराबर rn बराबर 5 जज़र 3 सम ममासी कतार का मसला। उसके बाद में तीसरा जो दूसरा सवाल जो पूछा हुआ है इसके अंदर, ये हमने यहाँ पर पहला मालूम किए। दूसरा सवाल है ज़ाविया MRO की पैमाइश कितनी है। MRO ऊपर का मुसलस कभी देखेंगे हम तो कायमत ज़ाविया मुसलस बना हुआ है, तो उसके अंदर एक ज़ाविया 90 दर्जे के दिखाई दे रहा है हमको, उसके सामने का सिरा जो रहेगा वो क्या रहेगा वित्र रहेगा, यानी OR क्या है वित्र है और OM क्या है ये निस्ब कुत्र है। OM दिया हुआ है यहाँ पर, OM बराबर कितना है 5 सम, जबकि OR बराबर कितना दिया हुआ है 10 सम। तो इस पर कभी गौर करेंगे हम, तो OM जो है वो OR का आधा है, निस्फ है उसका, OR का आधा है। तो OM OR का आधा कब रहेगा, ये 30-60 मुसलस का मसला रहेगा जब 30 के मुकाबिल का सिरा जो है तो वो वित्र का निस्फ रहता है, इसलिए ज़ाविया MRO बराबर कितना रहेगा ये 30 दर्जे। यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पर 30, 60, 90 मुसल्लस के मसले का अक्सर। 30 के मुकाबिल का जिला वित्र का निस्फ रहता, यहाँ पे हमें जिला दिखाई दे रहा वित्र का निस्फ, इसलिए उसके सामने का जो ज़ाविया है वो 30 दर्जे का रहेगा, इसलिए हम ज़ाविया MRO बराबर कितना लिखेंगे 30 दर्जे। अब तीसरा जो सवाल है उसके अंदर ज़ाविया MRN पूछा हुआ है, ज़ाविया MRN। तो अभी हमने क्या लिखे ज़ाविया MRO बराबर 30 दर्जे, इसीलिए ज़ाविया MRO बराबर नीचे का ज़ाविया भी इसके सेम रहेगा, तो NRO भी कितना रहेगा 30 दर्जे रहेगा। NRO बराबर 30 दर्जे। हमें क्या मालूम करना है ज़ाविया MRN पे कभी हम गौर करेंगे तो दो ज़ाविया का मजमूआ दिखाई दे रहा है ऊपर, ज़ाविया MRO जमा ज़ाविया NRO, ज़ाविया MRO प्लस ज़ाविया NRO बराबर दोनों की पैमाइश कितनी है 30 दर्जे, 30 + 30 बराबर कितना आएगा वो 60 दर्जे। तीसरा सवाल है मरकज वाले दायरे के ममासी कतार RM और RN हैं, तो साबित कीजिए कि ज़ाविया MRN और ज़ाविया MON इन दोनों ज़ावियों का नासिब OR है। अब यहाँ पर दो मुसल्लस बने हुए हमें दिखाई दे रहे, मुसल्लस OMR और मुसल्लस ONR। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मुसल्लस OMR और मुसल्लस ONR में इन दोनों ज़ाविये के मुसल्लसों के अंदर कभी हम गौर करेंगे तो OM क्या यहाँ पर निस्ब कुत्र है, MR ममास है, इसलिए ज़ाविया OMR 90 दर्जे रहेगा। ज़ाविया OMR बराबर ज़ाविया ONR बराबर 90 दर्जे। यहाँ हम कॉस में लिखेंगे ममास निस्ब कुत्र मसला। इसी तरह जो है तो दोनों मुसल्लसों के अंदर जो है तो OR मुश्तरक दिखाई दे रहा है हमको। OR क्या है यहाँ पर कायम मुसल्लस के हिसाब से वित्र है, इसलिए वित्र OR
मुतमासिल है वित्र ओ आर के। क्यों मुतमासिल है? क्योंकि दोनों के अंदर मुश्तरिक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मुश्तरिक जिला। उसके अलावा जो है तो ओ एम और ओ एन एक ही दायरे की निस्ब कुत्र है, इसलिए मुतमासिल रहेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जिला ओ एम मुतमासिल है जिला ओ एन के, एक ही दायरे के निस्ब कुत्र, इसलिए वित्र और जिला दूसरे मुसल्लस के वित्र और जिले के मुतमासिल है, इसलिए दोनों मुसल्लस ओ एम आर और मुसल्लस ओ एन आर मुतमासिल रहेंगे। यहाँ पे हमको लिखना रहेगा वित्र जिला मसला। अब जो मुसल्लस मुतमासिल है तो मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीर जिले भी मुतमासिल रहते और मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीर जाविये भी मुतमासिल रहते, इसलिए हम नज़ीर जाविया लिखेंगे जाविया एम आर ओ मुतमासिल रहेगा जाविया एन आर ओ के, जाविया एम आर ओ मुतमासिल है जाविया एन आर ओ। इसी तरह जाविया एम ओ आर और नीचे का जाविया एन ओ आर, जाविया एम ओ आर मुतमासिल है जाविया एन ओ आर के, ये मुतमासिल है, ये मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी जाविया। अब जाविया एम ओ आर मुतमासिल एन ओ आर के, इसका मतलब ओ आर क्या है? जाविया एम आर एन की नासिब है। इसी तरह जाविया एम ओ आर और जाविया एन ओ आर मुतमासिल है, इसका मतलब ओ आर क्या है? जाविया एम ओ एन की नासिब है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए कता ओ आर जाविया एम आर एन और जाविया एम ओ एन की नासिब है। चौथा सवाल है 4.5 में निस्ब कुत्र वाले दायरे के दो ममासी कतात एक दूसरे के मुतवाजी है, तो बताइए कि इन दो ममासी कतात के दरमियान कितना फासला है, वजह बताइए। उसके लिए पहले हम एक शक्ल बना लेंगे, उसके अंदर ए बी और सी डी दो ममासी कतात एक दूसरे के मुतवाजी है वो बताएंगे, और हमें जो साथ पूछा हुआ है कितना फासला है वो मालूम करने के लिए ए बी के मुतवाजी हम यहाँ पर एक खत खींचेंगे एक्स वाई, इसी तरह ओ एम और ओ एन को मिला लेंगे। वही नीचे लिखा हुआ है, फर्ज किया ओ दायरे का मरकज है, ए बी और सी डी दायरे के नुकात एम और एन पर ममास है, अमल किए हमने कता ओ एम और ओ एन खींचिए। इसी तरह खत एक्स वाई ए बी के मुतवाजी हमने खींचे। इसलिए यहाँ पर जो देखो यहाँ पर ओ एम क्या है? निस्ब कुत्र है, और ए बी क्या है? ममास है, इसलिए ममास निस्ब कुत्र का उमूद रहता, इसलिए जाविया ए एम ओ कितने दर्जे का रहेगा? 90 दर्जे रहेगा। इसी तरह जाविया सी एन ओ भी कितना रहेगा? 90 दर्जे। जाविया ए एम ओ बराबर जाविया सी एन ओ बराबर 90 दर्जे। यहाँ लिख सकते ममास निस्ब कुत्र मसला। उसके बाद में हमने अमल किए एक्स वाई जो है ए बी के मुतवाजी खींचे, खत एक्स वाई मुतवाजी है खत ए बी, ये हमने अमल किए। अब दो खत मुतवाजी है तो उनके दरमियान बनने वाले दो जाविये दाखिला जाविये मुतमिम रहेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं जाविया ए एम ओ प्लस जाविया एक्स ओ एम, जाविया ए एम ओ प्लस जाविया एक्स ओ एम बराबर 180 दर्जे दाखिला जाविये मुतमिम। अभी जाविया ए एम ओ हमें मालूम है कितना है? 90, यहाँ 90 रखेंगे, प्लस जाविया एक्स ओ एम बराबर 180, इसलिए जाविया एक्स ओ एम बराबर 180 माइनस 90 बराबर कितना आएगा? ये 90 दर्जे आएगा। इसी तरह
नीचे का भी देखेंगे हम तो x o n। इसी तरह जाविया x o n बराबर कितना रहेगा 90 दर्जे रहेगा। अब ये x o n और x o n दोनों के भी हम जमा करते हैं। जाविया x o n प्लस जाविया x o n बराबर 90 प्लस 90 बराबर कितना है भैया 180 दर्जे। इसलिए जाविया x o m कॉमा जाविया x o n, वैसे जाविया दोनों भी मुत्तसिला है और दोनों का मजमू कितना आ रहा 180 दर्जे। मुत्तसिला और मुतम्मिम है, इसलिए दोनों जाविये कौन से रहेंगे खती जोड़ के जाविये रहेंगे। खती को जोड़ के जाविये जो है तो मुत्तसिला रहते हैं और खती जोड़ के जाविये मुतम्मिम होते हैं। दोनों का मजमू कितना रहता 180 दर्जे। इसलिए जाविया x o m कॉमा जाविया x o n कौन से जाविये ये खती जोड़ी के जाविये हैं। इसका मतलब क्या हो रहा नुकात m o n, नुकात m o n ये कैसे है हम खती नुकात है। हम खती नुकात है। हम खती नुकात यानी एक ही खत के ऊपर वाक़ है, इसलिए ममासी खत है। ममासी खत ए बी और सी डी के दरमियान में जो फासला है वो एम एन के मुतमासिल रहेगा। इसलिए ममासी कताब ए बी और सी डी का दरमियानी फासला एम एन है। एम एन है वो फासला, इसलिए हम एम एन मालूम कर लेते हैं। एम एन जो रहेगा 2 ज़र्ब निस्ब कुत्र बराबर 2 ज़र्ब निस्ब कुत्र कितना है 4.5। 4.5 45 दूनी 90, एक अगर छोड़ के पॉइंट कभी लगाए तो 9 आएगा ये 9 सम। इसलिए हम जवाब लिख सकते हैं यहाँ पर मुमासी कताब का दरमियानी फासला कितना है 9 सम है। इसका जो है तो यहाँ पर मश्की सेट 3.1 के तमाम सवाल मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।